जहाँ पे मारपीट की वारदात शनिवार की देर शाम को अंजाम दिया गया था। महाराणा प्रताप चौक से जैसे ही हम व्यापार विहार के लिए टर्न करते हैं तो मीरा क्रिएशन नाम की शॉप है, उसके सामने ऑटो चालकों का जमावड़ा लगा रहता है, जहां वो शराब पीने के साथ साथ और भी ऐसी गतिविधियां करते हैं। संचालक का ये भी कहना था कि यहाँ जो बस से महिलाएं उतरती हैं उनके साथ भी छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उनका कहना है कि अगर यहाँ पे जो ऑटो चालक की मनमानी जो कि शराब पीकर यहाँ पे आतंक मचाते हैं उन्हें रोका नहीं गया तो एक बड़ी वारदात को भी यहाँ पे अंजाम दिया जा सकता है। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के महाराणा प्रताप चौक के पास है, जहाँ पे कल शाम को एक मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि ये जो मीरा क्रिएशन है, यहाँ के संचालक के साथ कुछ ऑटो चालकों ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि ये देर शाम की घटना है। घटना की बाद यहाँ पे जो मीरा क्रिएशन के संचालक है वो तत्काल सिविल लाइन थाने पहुंचते हैं, घटना की जानकारी देते हैं। आपको दिखाएंगे कि ये जो घटना हुई है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो घटना हुई है यहाँ पे ऑटो चालक यहाँ पे अपनी वाहन को खड़ी कर देते हैं और जानकारी मिली है कि शराबी जो ऑटो चालक है, रिक्शा वाले, वो यहाँ पे शराब पीकर गाली गलौज करते हैं, मारपीट की वारदात को अंजाम देते हैं। इसकी लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके बाद सिटी भास्कर न्यूज की टीम भी यहाँ पहुंची है। आज ये रविवार का दिन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेतरतीब ढंग से यहाँ पे वाहनों की पार्किंग की गई है। एक बड़ी खबर यहाँ से फिर निकल के सामने आई थी कल यानी शनिवार को, जहाँ पे एक पोलियो ग्रसित बुजुर्ग के साथ एक ऑटो चालक मारपीट की वारदात को अंजाम देता है। उनका ये भी कहना था कि वो ऑटो चालक कहता है जिसको जो बताना है बता दो, जिसको जैसा करना है कर लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बड़ी वारदात सिविल लाइन थाने से निकल के सामने थी, जिसमें बुजुर्ग के चेहरे पर चोट के निशान था। ये बुजुर्ग से बात करते हैं क्या कुछ कहना है और यहाँ के व्यापारियों से भी बात करेंगे, क्योंकि जो व्यापारी हैं वो सिविल लाइन थाने पहुंचे थे। पूरे घटनाक्रम की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई है। एक मारपीट की वारदात सिविल लाइन थाने से निकल के सामने आई है। आइए जानते हैं क्या कुछ पूरा मामला हुआ था और किस वजह से ये विवाद की स्थिति निर्मित हुई थी। मैं महाराणा प्रताप चौक में, मेरी फर्म है मीरा क्रिएशन एंड इलेक्ट्रिकल के नाम से। मैं अपने दुकान से जब घर जाने के लिए निकला तो ये ऑटो वाला आया और हाथ में चाबी वाला था, मुक्का मारा तो जिसमें मेरा आँख में चोट लगी और पैर में गिर गया, क्योंकि मेरे पैर में पोलियो है एक, तो मेरा अंगूठा वो लगता है मेरे को टूट गया है। और इनका ऑटो वालों का रोज़ का नाटक है कि वो हमारे शॉप के पास में आके खड़े होके वो लाइन से आके वहाँ पे ऑटो खड़ा करते हैं और दारू पीते हैं और धमकाते हैं हमको। ये अभी जो हुआ केस, इसलिए अभी इतना सब लोग आ गए तभी ये ऑटो वाला हुआ, नहीं तो ये आए दिन आके व्यापारियों को जो बस से उतरती हैं लेडीज़ उनको तंग करते हैं। कृपया प्रशासन से मेरा अनुरोध है, ये तो ठीक है मैं निपट गया, मतलब मेरे को उन्होंने मारा ये मैं आ गया, पर जो रोज़ का जो होता है कृपया प्रशासन इस बात पे ध्यान दे। महाराणा प्रताप चौक व्यापारी जो है, महाराणा प्रताप चौक से जैसे ही हम व्यापार विहार के लिए टर्न करते हैं तो मीरा क्रिएशन नाम की शॉप है, उसके सामने ऑटो चालकों का जमावड़ा लगा रहता है, जहां वो शराब पीने के साथ साथ और भी ऐसी गतिविधियां करते हैं। उसको करने के बाद वो वहाँ के व्यापारियों को तंग करते हैं। तंग करने का मतलब यह है कि सभी ऑटो चालक खराब नहीं होते, लेकिन जो शराब पी के वहाँ नाटक करते हैं। और आज तो हमारे वहाँ के व्यापारी को उन्होंने, जो ऑटो चालक ने खुद शराब के नशे में मारा है और उनके बाकायदा आंख में चोट आई है और पैर, पोलियोग्रस्त इंसान को उसने मार के और गालियाँ बकी और बाकायदा वीडियो का फुटेज है। और हमारे मना करने पर बोले जो करना है कर लेना, और अपशब्द गालियाँ भी दिए और सबको गालियाँ दी और बोले मारेंगे और लड़के बुला के लाएंगे, ऐसा उसका कहना था। तो मेरा प्रशासन से और सभी से यह अनुरोध है कि जो ये कृत्य हुआ है ये आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। क्या चाहते हैं? तो मैं यही चाहता हूँ, हम सभी व्यापारी यही चाहते हैं, मैं महाराणा प्रताप चौक व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ, यही चाहता हूँ कि जो ऑटो चालकों की जो वहाँ से निकलने का या वहाँ से रुकने का ऐसा सुनिश्चित किया जाए, ताकि ना किसी व्यापारी को तकलीफ हो ना किसी ऑटो चलाने वाले को। और जो भी ऑटो चालक ये नशा करके गाड़ी चलाता है या ऐसी गतिविधि में लिप्त होता है, उससे प्रशासन से अनुरोध है कि सख्त कार्रवाई करे, ताकि दोबारा वो ऐसा काम करने के लिए 100 बार सोचे और हमारे जैसे शरीफ दुकानदारों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और जो सही ऑटो चालक है उनको भी तकलीफ ना हो, क्योंकि कल ये ऐसा करेंगे तो उनको भी तकलीफ होगी। मेरा नाम विंकू भाटिया है। जिनसे हमने बात की वो मीरा क्रिएशन के संचालक है। इसके साथ ही व्यापारी ने भी बताया है कि यहाँ पे जो ऑटो चालक है यही वो क्षेत्र है जहाँ पे मारपीट की वारदात शनिवार की देर शाम को अंजाम दिया गया था। इस वारदात को उनका कहना है कि यहाँ पे आए दिन इसी तरीके की वारदात यहाँ पे जो शराबी ऑटो चालक है वो अंजाम देते हैं। आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि यहाँ पे हम शराबी ऑटो चालक के बारे में बात कर रहे हैं, जो
जो कि यहाँ पे मारपीट की वारदात के साथ ही छेड़खानी को अंजाम देते हैं। संचालक का ये भी कहना था कि यहाँ जो बस से महिलाएं उतरती है उनके साथ भी छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया जाता है। उनका कहना है कि अगर यहाँ पे जो ऑटो चालक की मनमानी, जो कि शराब पीकर यहाँ पे आतंक मचाते हैं, उन्हें रोका नहीं गया तो एक बड़ी वारदात को भी यहाँ पे अंजाम दिया जा सकता है। ये जो नजारा है वो आप देख सकते हैं, आगे में महाराणा प्रताप चौक है, जहाँ पे ऑटो चालक जो ई रिक्शा वाले हैं वो अपने सवारी ढोने के लिए यहाँ पे ऑटो को खड़े करते हैं। जो शराब नहीं पीते हैं वो शांति से अपना काम करते हैं, पर शराब पीकर वाहन ऑटो चलाने वाले यहाँ पे जो ऑटो चालक है उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लग रहा है। मारपीट जैसे बड़ी वारदात को अंजाम देने की वजह से यहाँ पे क्षेत्र के व्यापारी काफी दहशत में। अब देखना होगा इस पूरे मामले में पुलिस विभाग के आला अधिकारी क्या कुछ एक्शन लेते हैं और क्या शराबी ऑटो चालकों के ऊपर कार्रवाई होगी। कि आपको बता दें कि अगर कोई ऑटो चालक शराब पी के वाहन चला रहा है तो उसके पीछे बैठी सवारी की भी जान कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकती है। तो हम सीजी भास्कर न्यूज की टीम का भी आप लोगों से आग्रह है कि शराब पीकर वाहन ना चलाए और खुद भी सुरक्षित रहे और लोगों को भी सुरक्षित और शांति से रहने दे। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, सीजी भास्कर।